अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खालिद है और मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो चुके हैं। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो सिविल लॉज, क्रिमिनल, फैमिली लॉज, इमिग्रेशन लॉज एंड टैक्सेशन साइड पे जो है ना वर्कआउट किया है। तो आज जो हमने आपके लिए टॉपिक चूज़ किया है वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड है। कोर्ट मैरिज की हद तक अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट मैरिज पाकिस्तान में एक काफ़ी बर्निंग एक इशू है, चूँकि डेफिनेटली हर एक शख्स का एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद की एक शादी करे। लेकिन हमारा जो इस्लाम है, जो शरीयत का तकाज़ा है, वो उसमें ये है कि वो आपके गार्डियन, आपके पेरेंट्स की जो है ना वो बीच में कंसेंट बीच में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। लेकिन फॉर सम टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि वो बच्चों की या जो बच्चे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से जब शादी करना चाह रहे होते हैं, तो उनके साथ फ़ोर्सफुली कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा होता है, तो तब वो ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। तो देन ये है कि वो मैरिज थ्रू कोर्ट्स जो है वो फिर वो की जाती है। अब ये है कि मैरिज जो कोर्ट के थ्रू की जाती है, उसमें जो है ना सबसे पहले ये होता है कि वो जो लड़की और लड़का जो है ना बोथ जो शादी करने के लिए या कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं, तो उनकी ये है कि कॉम्पिटेंसी जो है वो देखी जाती है। नंबर 1 उनकी जो वो एज जो है ना मैच्योर्ड एज होनी चाहिए 18 ईयर्स तक, आईडी कार्ड जो है ना वो दोनों के कंप्लीट होने चाहिए। प्लस उसके बाद जो है वो फर्दर जो है उनकी जो प्रीवियस जो उनकी जो स्टेटस जो है वो देखते हुए फिर फर्दर उनकी जो है थ्रू कोर्ट मैरिज करवाई जाती है। तो उसमें ये है कि हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए 506 का जो इस्तिगासा होता है, वो भी कर देते हैं। उसमें ये होता है कि लड़की जो है उसमें अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है बिफोर द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो उसमें लड़की जो है वो ये बताती है कि जनाब मैं किसी किसी प्रेशर के या अपनी मर्ज़ी से मैं चूँकि बालिग हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से मैं जो है ना मैरिज कर रही हूँ। फलाँ शख्स जो है वो उसने मुझे अगवा ना किया है। वो अपनी एक स्टेटमेंट दे देती है और उसमें जो है वो ख़ास तौर पे जो इसके रेज़िस्ट कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट ये इस्तिग़ासा होता है। तो ये बताती है कि मेरी मैरिज जो है वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो रही थी या पेरेंट्स जो हैं वो मेरे अगेंस्ट माय विल जो है वो जा रहे थे। तो डेफ़िनेटली ये पाकिस्तान में ख़ैर थोड़ी इस तरह की जो चीज़ है, वो अब ये है कि वो उनको जो मेजर जब हो जाते हैं तो उनको ये एक राइट होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकें। ख़ैर उसमें ये फिर होता है कि अल्टीमेटली बाद में जो एफआईआर वगैरह या इस तरह के सर्कमस्टांस होते हैं 365 बी की जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो अगवा बराए मैरिज जो होती है वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है जो उसके पीछे जो होते हैं। तो फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए लड़की की तरफ से जो वो अंडर 164 जो है सीआरपीसी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है जिसमें वो अपनी एक कंसेंट और फ्री विल बताती है कि मैं चूँकि बालिग हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है, फलाँ शख्स से शादी की है जिसने मुझे अगवा वगैरह ना किया है। लिहाज़ा ये है कि वो इसके अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है, वो फर्दर जो है उसको बाद में क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर हो जाती है। तो सर इसमें सिंपली ये चीज़ें और डिटेल के साथ तो ख़ैर फर्दर इसमें और भी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो फर्दर जो है वो इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कानूनी अगर रहनुमाई दरकार है, तो हमारे वूकला.com के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप हमारे सर्टिफाइड लॉयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी लिंक कर सकते हैं। फर्दर कोई भी असिस्टेंस हो तो उसके लिए हम जो है ना वो बासिम सरत हो गए हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।